हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं हमने 1 to 4 लेसन कंप्लीट कर दिए हैं फिजिक्स में। 5 चैप्टर 5 में हमारी थियरी सब खत्म हो गई है। आज हम सब एग्जाम एक्सरसाइज के सम्स करने वाले हैं और उसके इसके बाद वाले लेक्चर में हम एग्जाम्पल ले लेंगे। ओके। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। मैं ये जो भी हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं, वो देखने हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। ओके। तो चलो आज हम एक्सरसाइज के सभी सम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम 5.1। यहाँ क्या है? अ बार अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री। यहाँ पर थीटा दिया है 30 डिग्री। थीटा 30 है। विथ ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको बी दिया है 0.25 टेस्ला। एक्सपीरियंसिस अ टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू, टॉर्क दिया है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट? हमें मैग्नेटिक मोमेंट यानी एम फाइंड करना है। तो हमारे पास टॉर्क की फॉर्मूला है। टॉर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। इसमें से हमें एम को सब्जेक्ट करना है, तो एम को सब्जेक्ट करो, बी साइन थीटा डिवाइड कर दो, टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा। वैल्यू रखो और आंसर लाओ। टॉर्क टॉर्क की वैल्यू क्या है? 4.5 इंटू 10⁻⁻2 है, अपॉन में बी, बी की वैल्यू क्या है? 0.25 है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? 30 है। तो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 0.25 साइन 30, साइन 30 यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5। तो कैल्सी का यूज करते हैं। चलो यहां पर 4.5 डिवाइड बाय 0.25 जो आंसर आया फिर से 0.5 से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 0.5। ओके। तो क्या आया? 36। फिर से कर ले, फिर से करते हैं। 4.5 डिवाइड बाय 0.25 तो कितना आया? 18 आया। ओके। अब इनटू, सॉरी, फिर से डिवाइड बाय 0.5। ओके, 36 इंटू 10⁻⁻2। आंसर तो आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो ऑलवेज 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। अभी तो यहाँ पॉइंट है तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाओ, तो इधर ही लिख देता हूँ 3.6। लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड करेंगे तो 10⁻⁻1। ये हमने क्या फाइंड किया? मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। तो हम उसको फ्रेम करके लिखेंगे, तो इसको अच्छे से फ्रेम कर दिया। तो ये हमारा एक एक्सरसाइज का 5.1 सम खत्म हुआ। उसके बाद दूसरा, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू, आपको m दे दिया है, तो m की वैल्यू आपको दे दी है यहां पर। m इज इक्वल टू कितना दिया है? 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स is placed in a uniform magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड B कितना दिया है? 0.15 टेस्ला। if the bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to it?
अ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो कब वो स्टेबल फॉर्म में होगा, कब वो अनस्टेबल फॉर्म में होगा, तो वो दोनों पर आपको कंसंट्रेट करना है। कब वो स्टेबल होगा, किस ओरिएंटेशन पर, एट विच ओरिएंटेशन, कौन से ओरिएंटेशन, कौन से थीटा पर वो स्टेबल होगा, कौन से पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ओके, और हमें क्या फाइंड करना है, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। अब देखो स्टेबल आए, थीटा इक्वल टू 0 हो तो स्टेबल आएगा, थीटा इक्वल टू 180 होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो पहले तो हमें वही लिखना है, हमें ए क्या लिखेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन then stable equilibrium. Okay, then there will be stable equilibrium. अब क्या फाइंड करना है हमें, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगी, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या लेंगे, 0। अब वैल्यू रखो, तो माइनस एम की वैल्यू क्या है, 0.32 है, और बी की वैल्यू क्या है, 0.15 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस तो रहेगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैलसी का यूज करना पड़ेगा। तो 0.32 इंटू 0.15, तो क्या हुआ 0.048 ओके जूल। अभी हमें आंसर तो मिल गया, लेकिन हमें स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में थोड़ा प्रॉपरली लिखे, यू वी जैसा नहीं लगना चाहिए। तो माइनस 2 पॉइंट इधर शिफ्ट होंगे हम राइट साइड, तो 10⁻⁻² आएगा जूल, और ये हमारा आंसर है। तो हम फ्रेम करके लिखेंगे इसको। ओके, आ गया, ये हमारा आंसर ए हुआ। अब हम क्या करते हैं, आंसर बी के लिए मैं पार्टीशन करता हूं। आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पार्टीशन नहीं करना है, आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है। ओके, बी, बी में क्या है, अनस्टेबल कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। तो ये याद रखना है आपको, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 then there will be unstable equilibrium। अब हमें क्या फाइंड करना है, तब भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे, अब 180 लेंगे। तो इधर माइनस एम की वैल्यू क्या है, 0.32 है, बी की वैल्यू क्या है, 0.15 है, कॉस 180 की वैल्यू याद रखनी है -1। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ निकाला था वही होगा 0.048 जूल। आंसर तो आ गया, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें 2 पॉइंट शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म क्या है कि पॉइंट ऑलवेज आफ्टर 1 डिजिट, पॉइंट शुड बी ऑलवेज आफ्टर 1 डिजिट। तो 2 पॉइंट हमने राइट साइड शिफ्ट हुए, तो 10⁻² जूल, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया।
तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का सम 5.2। अब देखो 5.3, इसमें कौन सा डेटा दिया है? अ क्लोजली वुड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन्स, n इज इक्वल टू 800 टन्स दिए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैरीज अ करंट I is equal to 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. देखो, एक्सप्लेन द सेंस दिखाओ कि कब सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट एक्ट करेगा। और दूसरा क्या, एक तो ये कॉन्सेंट्रेट करना है, इसका भी आंसर देना है। क्या? एक्सप्लेन सेंस इन विच द सोलेनॉइड लाइक बार मैग्नेट, सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट कब वर्क करेगा। और दूसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड करना है। तो अब देखो ये रूल्स है कि इफ मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर विथ क्रॉस सेक्शन एरिया then only it will behave as a bar magnet। it यानी क्या है? सोलेनॉइड। then only solenoid acts like a bar magnet। ओके। अब दूसरा क्या फाइंड करना है हमें? मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, तो m इज इक्वल टू NIA, ये फॉर्मूला है। तो n यानी नंबर ऑफ टर्न्स 800, I यानी 3 एम्पियर है, A यानी 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो देखो ये तीनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 800 इंटू 3 2400 है ना, 2400 और इंटू 2.5 करो तो कैलसी का यूज करो। मुझे तो पता है 6000 आने वाला है, लेकिन फिर भी 800 इंटू 3 इंटू 2.5 आ गया। देखो 6000 इंटू 10⁻⁴, आंसर तो आ गया, लेकिन हमें तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 3 पॉइंट शिफ्ट होंगे लेफ्ट साइड, तो 3 पावर कम होगी तो 10⁻⁻1, और डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये आंसर है। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? फ्रेम करके लिखेंगे। तो इसको फ्रेम कर दो, हो गया। ये हुआ हमारा एक्सरसाइज का 5.3 नंबर का सम। अब 5.4 नंबर का सम, इसमें कौन से डेटा दिए हैं? इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5 is free to turn about the vertical direction and the uniform horizontal magnetic field B दिया है 0.25 टेस्ला अप्लाइड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, हमें टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क की वैल्यू। व्हेन इट एक्सिस मेक एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड। अब देखो हमें तो टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क में तो m और m हमें इसके आगे के सम में से लेना है। यहाँ पर मिस्टेक है, ये 5.4 है ना, तो 5.3 में से लेना है। इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.3 लिखना है, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, उसको आपको पहले तो सुधारना पड़ेगा। तो इसको 5.3 करना पड़ेगा। 5.3 में जो m है, हमें क्या चाहिए? देखो हमें तो टॉर्क की फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है? mb sin थीटा है। तो
एम तो चाहिए ना, एम कहां से लेना है, वो डेटा 5.3 यानी अगले सम में से लेना है। तो अगले सम में यहाँ हमने एम फाइंड किया ना 6 इंटू 10⁻⁻1, वो ही लेना है, ये सब डेटा यहाँ से लेना है। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली 6 इंटू 10⁻⁻1। एग्जाम में तो ये सभी डेटा देंगे, उसमें तो ऐसा लिख नहीं सकते। अब ये लोग लेते हैं ऐसे देते हैं तो हम क्या करें, चलो टॉर्क फाइंड करना है, एम पीछे से ले लेते हैं हम 6 इंटू 10⁻⁻1। एग्जाम में ऐसा नहीं देंगे, चिंता मत करो। बी यानी 0.25 साइन 30 यानी 1/2। तो टॉर्क इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 0.25, ये सब ऐसा का ऐसा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ 2 3 जा 6, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई 0.25 इंटू 3 यानी 0.75 इंटू 10⁻⁻1। हमें तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी ऑलवेज 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पर 7.5 कहाँ शिफ्ट हुआ में, राइट साइड, तो एक और माइनस होगा, तो इंटू 10⁻⁻2। और टॉर्क है, टॉर्क यानी यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। और ये हमारा आंसर है, तो हम फ्रेम करके लिख दे इसको, तो प्रॉपरली फ्रेम करके लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का 5.4। अब 5.5 सम, अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स, यानी मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको m की वैल्यू दे दी है, m इज इक्वल टू 1.5 जूल टेस्ला इनवर्स लाइज अलाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू 0.22 टेस्ला दे दिया है। अब ए में क्या चाहिए हमें, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क हमें फाइंड करना है, लेकिन देखो किस किस के लिए वर्क चाहिए, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू द टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। जब नॉर्मल हो तो अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू MB cos θ1 माइनस cos θ2, ये फॉर्मूला है। लेकिन θ1 एंड θ2 क्या लेना है, तो देखो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, वो देखो पहले तो हमें वर्क फाइंड करना है। ओके, और जब नॉर्मल हो और ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, नॉर्मल यानी 90, यानी 0 to 90, 0 to 90 यानी θ1 0 लेंगे, θ2 90 लेंगे। अब ये समझाता हूं, पहले ये ले लेते हैं। तो W इज इक्वल टू M यानी 1.5, B यानी 0.22 cos θ1 यानी 0 लेंगे, एंड θ2 cos θ2 यानी 90 लेंगे। ओके, तो W इज इक्वल टू, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैलसी का यूज करेंगे हम, तो 1.5 इंटू 0.22, तो 0.33, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो W इज इक्वल टू 0.33 जूल। ये भी आंसर चलेगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 3.3, एक पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हुए तो 10⁻⁻1 जूल। ये हमारा आंसर आ गया, आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, चलो अब दूसरा बी, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो अब हम बी के लिए ऑप्शन बी, इसमें क्या है, ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑपोजिट, अब देखो पहले डायरेक्शन इस तरफ थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेट की डायरेक्शन इस तरफ है।
ओके, तो ये 0 और ये 180, तो जब नॉर्मल बोले तो 0 to 90 लेना है, ऑपोजिट बोले ऑपोजिट डायरेक्शन यानी 0 to 180, तो यहाँ θ1 की जगह 0 लेंगे, θ2 की जगह 180 लेंगे। समझ आए कि नहीं? नॉर्मल बोले तो 0 to 90, ऑपोजिट बोले तो 0 to 180, तो फॉर्मूला तो यही लेनी है, लेकिन θ1 की जगह 0 लेंगे, θ2 की जगह 180 लेंगे। तो अब ये रफ है तो निकाल देते हैं, तो फॉर्मूला तो वही W इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1, θ1 की जगह 0 माइनस कॉस θ2 की जगह 180, तो W इज इक्वल टू एम की वैल्यू है 1.5, बी की वैल्यू है 0.22, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 की वैल्यू -1। अब देखो W इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यहीं भी किया था, तो 0.33 होगा, 0.33, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 होगा, तो 0.33 इंटू 2, तो 0.66 होगा जूल। ऐसे तो आंसर आ गया, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए 6.6, तो राइट साइड 1 पॉइंट शिफ्ट हुए तो 10⁻⁻1 लेना पड़ेगा, ये हमारा आंसर आया। आंसर है तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 5.5। अब 5.6, इसमें क्या है देखो, अ क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टन्स, आपको टन्स कितने दिए हैं 2000, तो n इज इक्वल टू 2000 यानी 2 इंटू 10⁻³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दिया है ए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट, करंट आपको दिया है I इज इक्वल टू 4 एम्पियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउिंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहला क्या फाइंड करना है, ए में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक मोमेंट m फाइंड करना है, m की फॉर्मूला क्या है NIA, वैल्यू रखो और आंसर लाओ, n यानी 2 इंटू 10⁻³ I यानी 4, a यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, तो यहां पर क्या होगा 4 2 जा 8, 16 8 जा 128, तो 12.8 होगा। 1 कैल्सी का यूज करो, इससे तो अच्छा है, 8 इंटू 1.6, 8 इंटू 1.6 सही है हम, चलो, और 10⁻³ है, 3 में से 4 जाएगा तो 10⁻⁻1, हमें तो स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे 1.28, तो 1 लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे तो 1 पावर ऐड होगी तो 0 पावर हो जाएगी, यानी वो निकल जाएगा। हमने क्या फाइंड किया, मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट यानी उसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आंसर है, तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। हो गया, थोड़ा प्रॉपर्ली करते हैं। ओके, अब देखो दूसरा बी फाइंड करना है, बी में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स भी फाइंड करना है, देखो पहले तो क्या फाइंड करना है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, हमें तो फोर्स एंड टॉर्क दोनों फाइंड करना है, और उसके लिए क्या दिया है, ऑन द सोलेनॉइड इफ अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, इज सेटअप एट द एंगल ऑफ 30, एंगल भी दे दिया है, बी की वैल्यू दे दी है, थीटा दे दिया है। ओके, आपको फोर्स और टॉर्क दोनों फाइंड करने हैं, तो पहले तो मान लो, देखो यहां मान लो कि ये मैग्नेट है, कलर चेंज करते हैं, ये कलर नहीं रखते हैं हम, कलर ये लेते हैं, ये बार मैग्नेट है। ओके, अब मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, तो यहां पर
इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल, फोर्स ड्यू टू साउथ पोल। यहाँ पर फोर्स की फॉर्मूला QM इंटू बी, यहीं पर भी फॉर्मूला तो यही होगी QM इंटू बी, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है। ओके, तो टोटल फोर्स कितना होगा, दोनों को मिला के, ये प्लस वाला है माइनस वाला है, कैंसिल होके टोटल फोर्स, हमें फोर्स फाइंड करना है ना। तो टोटल फोर्स, पहले तो हम टोटल फोर्स फाइंड करेंगे। टोटल फोर्स यानी FN प्लस FS। FN की वैल्यू क्या है, QM B, ये प्लस, और FS की वैल्यू क्या है, माइनस QM B। तो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ये आंसर आ गया। आंसर है तो फ्रेम करके लिखे। ओके, 0 न्यूटन लिखा है। ओके, अब देखो ON1 मत रीड करना, ये 0 न्यूटन है। ओके, अब देखो दूसरा क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो नीचे ही लिखना है, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या फाइंड करना है, टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, MB साइन थीटा, वैल्यू रखो। तो M यानी क्या है, M हमने इधर फाइंड किया है, M यानी 1.28। B कितना दिया है यहाँ पर, 7.5 इंटू 10⁻⁻2 साइन थीटा यानी 30। तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें, 1.28 इंटू 7.5, तो कितना होगा 9.6 इंटू 10⁻⁻2 और साइन 30 यानी 1/2। तो टॉर्क इज इक्वल टू 9.6 डिवाइड बाई 2 यानी 4.8 इंटू 10⁻⁻2। टॉर्क है तो यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारा आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखेंगे। हो गया, तो ये हमारा सम नंबर 5.6 हो गया। अब लास्ट वाला, अब इसमें क्या है देखो, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे दी है, M इज इक्वल टू 0.48 जूल टेस्ला इनवर्स दे दिया है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस आपको दे दिया है R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 100 होगा, 1010 कट, 10⁻1 ऊपर आएगा, 10⁻⁻1 मीटर, ये हुआ। अब क्या फाइंड करना है, एक्सिस पर, देखो एक्सिस पर और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड A ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है आपको। तो B इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी, μ0/4 इंटू M/R³। ओके, ये फॉर्मूला है। 2M अपॉन एक्सिस है ना, तो 2M आएगा, इक्वेटर होगा तो 2 नहीं आएगा। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखो μ0/4 की वैल्यू क्या होगी, μ0/4 यानी 10⁻⁻7, ये तो फिक्स है, इंटू 2M की वैल्यू क्या है 0.48 है, R का क्यूब, R यानी क्या है 10⁻⁻1 उसका क्यूब। तब क्या होगा, B इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 9.6 10⁻⁻3, ये दो पावर के ऊपर पावर, दो पावर का मल्टीप्लीकेशन -3, 10⁻⁻3 ऊपर आएगा, 10⁻+3, 3 में से 7 जाएगा, 10⁻⁻4। मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। तो ये हमारा आंसर आ गया, आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे। हो गया।
अब देखो ये तो किसके लिए फाइंड किया हमने, एक्सिस के लिए। अब किसके लिए, इक्वेटर के लिए, यहाँ लिखा है ना इक्वेटोरियल लाइंस। तो अब बी, पहले हम क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, ओके। बी, फॉर द इक्वेटोरियल लाइन, फॉर द इक्वेटोरियल लाइंस। चलो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगी, b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। अब देखो ये दो फॉर्मूला में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, यानी कि इसका जो वैल्यू है उसका आधा होगा, डायरेक्टली हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, देखो सर क्या करते हैं, म्यू 0/4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब है। अब सर क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ रीजन लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो अब ये क्या हो गया, ये यहाँ वैल्यू इसकी हमने फाइंड की है। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू, देखो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो फ्रॉम 1 ऐसा हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू रख दो 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴ और इंटू 1/2 है। ये वैल्यू कहाँ से रखी हमने, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से रखी। 2 से डिवाइड करो, 9.6 डिवाइड बाई 2 यानी 4.8 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये हमारा आंसर आ गया, आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखेंगे। तो ये फ्रेम कर दिया, ओके। तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज के सभी सम खत्म हुए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल ले लेंगे। देखो पहला लेक्चर में हमने सभी थियरी ले ली, दूसरे लेक्चर में हमने सभी एक्सरसाइज के सम ले लिए, तीसरे लेक्चर में हम सभी एग्जांपल ले लेंगे, ओके। तो 3 लेक्चर में ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला है, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। दूसरा क्या करना है कि ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ, ओके। चलो टाटा बाय, सी यू।